हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बैंक का एक से एक वर्ड आपको बेहद ही आसान तरीके से आपको हम इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला टर्म आता है जो बैंक का, वो है क्रेडिट। दोस्तों, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जैसे हम आसान भाषा में जाने तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। अब बैंक में क्रेडिट का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? दोस्तों, अगर आप बैंक में गए हों, नहीं भी गए हों, तो इसका इस्तेमाल तो आपको करना है कि हर कोई आदमी कह देता है कि जाइए कि आप बैंक में ये पैसे क्रेडिट करवा दीजिएगा। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट है, राशि है, वो जमा करना, पैसे को आपके अकाउंट में जमा करना। इसी को बहुत ही आसान भाषा में क्रेडिट कहा गया। दोस्तों, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा हो, सफलतापूर्वक राशि जितनी है आप जमा हो गई है। तो क्रेडिट का मतलब बहुत ही सिंपल और आसान है। हर किसी को ये जानना चाहिए कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। वो बैंक में नौकरी करता है या नहीं करता है, या कुछ भी करता है, बेरोजगार है, नौकरी करता है, पढ़ाई कर रहा है, बच्चे हैं, स्कूल के हैं, कहीं के भी हो, तो ये क्रेडिट का मतलब जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, वही मैं बात करने जा रहा हूँ। जो दूसरा हमारा वर्ड आता है वो है डेबिट। डेबिट कार्ड या डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है कि पैसे निकालना। डेबिट का मतलब होता है पैसे निकालना। आपके जो खाते हैं उसमें जो जमा राशि है, अगर उसको निकालना है, उसी को हम डेबिट कहते हैं। जो जमा राशि होता है तभी निकालते हैं पैसा, उसको हम डेबिट कहते हैं। डेबिट का साधारण सा होता है आपके अकाउंट में जो पैसा है उसको निकाल लेना। क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना, बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो आप समझ गए होंगे। आपके जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक से संबंधित जानकारी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, आपके घर में स्कूल बच्चे होंगे, जो भी होंगे, आप उनको ये जानकारी डिलीवर कर दीजिए। आपका बच्चा जिस भी क्लास में होना पढ़ रहा हो, तो उसको ये चीज़ आप बता दीजिए, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। और अगला टर्म की हम बात करते हैं। अगला टर्म आता है विड्रॉल। बैंक में अगर आप जाते होंगे तो सबसे पहले लोग यही मांगते हैं कि विड्रॉल स्लिप कहाँ है। विड्रॉल का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है उसको निकालना है, उसके लिए एक स्लिप आती है, विड्रॉल स्लिप आती है, उसी को भर के आप पैसा निकाल सकते हैं। पैसा विड्रॉल आप चेक के माध्यम भी कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का हिंदी होता है आहरण, मतलब आप अपने खाते से पैसा निकाल रहे हैं। तो आप एटीएम की मदद से निकाल सकते हैं, चेकबुक की मदद से निकाल सकते हैं, पासबुक का विड्रॉल फॉर्म भर के आप निकाल सकते हैं, आधार कार्ड की मदद से आप निकाल सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, आप वहां से बैंक का जो एप्लीकेशन होता है मोबाइल का, आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का मतलब होता है आहरण, आप अपने खाते से आहरण कर रहे हैं इतना अमाउंट। दोस्तों, अगला टर्म आता है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। इसके बारे में तो आप सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो आज आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड, मेनली जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो इसलिए लॉन्च किया गया किसानों के लिए कि आप वो बाहर जाके या प्राइवेट से जाके या अपना जो भी धंधा कर रहे हैं वहाँ पे जाके उधार ना लेना पड़े ज़्यादा ब्याज दर पे। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया ताकि किसान समय समय पर भुगतान करते रहें, और जो ब्याज दर है वो कम ही रहती है वैसे किसान क्रेडिट कार्ड पे। तो सरकार जो चेंज हो जाता रहता है, बैंक की पॉलिसी रहती है, वो किसान क्रेडिट कार्ड डिसाइड होता रहता है। तो ब्याज दर जहाँ तक की हम बात करें तो सबसे सस्ता लोन और सबसे इजी वाला लोन किसान क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों, ये 5 साल के लिए बनता है। केसीसी का शॉर्ट फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपको इसको बेसिक डिटेल जानना है, पूरी डिटेल जानना है किसान क्रेडिट कार्ड का, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से जाके कितनी लिमिट बनती है, कितने साल के लिए बनता है, सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में चलिए हम वही नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो अगला वर्ड है, जो बैंक का टर्म है, वो बोला जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आप इसको जानकारी अगर रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप कागज़ में या अपने रफ कॉपी में या जहाँ भी हो आप नोट्स में वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लें या लिख लें। सरफेसी क्या है? सरफेसी एक बहुत भारी टर्म है दोस्तों बैंक का। सरफेसी के नियम के अनुसार ये जो कानून बनाया गया है, भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों में
अदालतों के हस्तक्षेप के बिना इसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। जो डिफ़ॉल्टर होते हैं उनकी नीलामी की अनुमति देता है दोस्तों सरफेसी। तो ये सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया था। ये वर्ड थोड़ा जो उन्हीं के लिए है जो बहुत भारी लोन लिए हैं, और ये किसान पे लागू नहीं होता है, किसान क्रेडिट कार्ड पे। और इसकी जो सीमा होती है वो 1 लाख से ऊपर होती है, उन्हीं के लिए लागू होता है दोस्तों, जिसका एनपीए अकाउंट 1 लाख से ऊपर है। सरफेसी सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप लोन लिए हैं तो ये आप बैंक में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। वो सरफेसी का पूरा मतलब आपको बता देंगे कि सरफेसी एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। यहाँ हम आपको बहुत छोटे से टर्म में बता रहा हूँ कि इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। बिना उससे हस्तक्षेप के आपकी जो बेचने नीलामी करने की प्रक्रिया होती है वो अनुमति मिल जाती है सरफेसी एक्ट के माध्यम से। चलिए मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको वहाँ डिटेल में समझाता हूँ। अगला टॉपिक आता है दोस्तों एनपीए। एनपीए क्या है? एनपीए का मतलब मैं पहले तो आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो लोन होते हैं जो दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब रेगुलर उसमें पैसा जमा निकासी नहीं हो रहा है दोस्तों, ना उसमें जमा हो रहा है ना निकाला जा रहा है। तो वो जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है। अगर 90 दिन से अधिक इसमें जो लोन के खाते होते हैं वो लेन देन नहीं होते हैं तो वो कैटेगरी में चले जाते हैं एनपीए के। कई कैटेगरी हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली आपको हम एनपीए का टर्म बता रहे हैं, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड उसमें भी होते हैं। आपको हम वीडियो में डिटेल वाइज आपको हम समझा देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एनपीए का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये क्या होता है? ये बैंकों के टर्म में वित्तीय संस्थान जो होते हैं बड़े बड़े, आप वहाँ पे जाके किसी भी वित्तीय संस्थान में आप एनपीए का मतलब पूछेंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता देंगे। लेकिन ये खाते जो आपके होते हैं वो एनपीए में नहीं जाना चाहिए। एनपीए में अगर आपका जाता है तो आपका उससे सिबिल स्कोर सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पे आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करिए एनपीए में खाता कभी ना जाए। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इमरजेंसी के समय, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। ये एक ऐसा लोन है जो तुरंत आपको मिल जाता है और सिक्योर्ड भी रहता है और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। इसमें कुछ भी कोलेट्रल रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको। आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको जाइएगा सैलरी स्लिप दीजिए, तुरंत आपको पर्सनल लोन आपके खाते में आ जाएगा। कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं। आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए शादी है, कुछ भी ज़मीन खरीदना है, कुछ भी करना, आप वो आपका पर्सनल मैटर, आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको अच्छे टर्म मैं बताता रहूँगा। वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। और दोस्तों